हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट फ्लेमिंगो बुक डीप वाटर पार्ट 3। ठीक है, लास्ट हमने पढ़ा था कि जो एक बॉय था उसने जब हमारे राइटर को डगलस को वाटर पूल में पुश कर दिया था, तो उन्होंने क्या क्या फेस किया, क्या उनकी कंडीशन थी, और लास्ट में एक लाइफ सेवर ने उनको निकाला वहाँ से और फाइनली वो बच गए। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं। Several hours later I walked home। ठीक है, बहुत कई घंटों के बाद में फिर मैं घर गया। I was weak and trembling। तो वो मतलब बहुत कमज़ोर से हो गए थे और थके हुए तो थे ही, है ना। I shook and cried when I lay on my bed। तो वो सिसके और खूब रोते रहे जब वो बेड पर गए। तो I couldn't eat that night। उस रात उन्होंने कुछ खा भी नहीं सके। For days a haunting fear was in my heart। कई दिनों तक वो मतलब जैसे कोई पीछे पड़ा है, या वो पानी में वो जो उन्होंने फील किया था वो वाला डर उनके दिल में था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी। तो वो जो मतलब जो तनाव बनता था तो उसकी वजह से वो उदास रहते थे। मेकिंग मी वोबली इन माई नीज एंड सिक ऑन माई टू माई स्टमक। तो ऐसे घुटनों में कमजोरी सी फील होती थी, पेट में दर्द सा होने लगता था, है ना। मतलब कुल मिला के वो अभी भी वो ट्रोमा से निकल नहीं पाए थे। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। अब फिर मैं कभी पूल पर वापस नहीं गया। आई फियर वाटर। पानी से डरने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। तो मैं पानी से दूर ही रहना चाहता था जितना भी, जब भी मैं रह सकता था, है ना, कोशिश करता था अवॉइड करने की। A few years later when I came to know the water of cascades I wanted to get into them। फिर कुछ साल और बीत जाने के बाद में थोड़ा पानी से डर, थोड़े से भूल गए उन बातों को, तो पानी के झरनों के बारे में कुछ पता चला तो वो वहाँ पे जाने का मतलब उनका मन किया। एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी मैं ये करता, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटोन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ गोट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। तो और जब भी मैं वहाँ पर वेडिंग का मतलब होता है वाटर में, मतलब पानी में चलना, उतने पानी में तो बहुत गहरा नहीं रहता, तो जब भी पानी में चलते थे, या फिर टाइटॉन और बम्पिंग रिवर में, या फिर गोट रॉक्स की वार्म लेक, गर्म वाले तालाब, झरनों वगैरह में वो जाते थे, झील में, तो वो डर, जो स्विमिंग पूल वाला डर था, वो उन पे हावी हो जाता था। इट वुड टेक पोजिशन ऑफ कम्प्लीटली, मतलब मेरे ऊपर पूरा वो हावी हो जाता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड। पैर ऐसा लगता था पैरालाइज हो जाते थे। और आई सी हॉरर वुड ग्रैप इन माई हार्ट। बर्फ़ के जैसे मतलब डर दिल में बैठ जाता था। दिस हैंडीकैप स्टेट विथ मी एज द ईयर रोल्ड बाय। तो ये मतलब ऐसे जैसे विकलांग जैसे हो जाने वाला डर कई सालों तक साथ चला। इन कैनोस ऑफ ऑन मरीन लेक फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सेलमॉन। सेलमॉन इज़ अ काइंड ऑफ फिश। तो जब भी वो कैनोन्स और ऑन मरीन लेक में फ़िशिंग करने जाते थे, बेस फिशिंग इन हेमिस्फीयर न्यू हेमिस्फीयर में बेस फिशिंग करने जाते थे। ट्रॉट फिशिंग ऑन डेस्ट्यूट, और ये सब प्लेसेस के नाम हैं और फिशिंग के टाइप्स हैं। ठीक है, ये यहाँ कोलंबिया, एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केट्स वेन एवर आई वेंट। जहाँ पर भी वो जाते थे फ़िशिंग वगैरह करने के लिए, उनको वही डर पानी का शुरू हो जाता था। द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी। वही डर पीछा करता रहता था। इट इन माई फिशिंग ट्रिप। वो मेरे जो फिशिंग के ट्रिप्स थे वो सब ख़राब कर देता था, है ना। डिप्राइज्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग। वही मतलब वो जो भी आनंद मिलना चाहिए था बोटिंग का, फिशिंग का, स्विमिंग का, सब ख़राब कर देता था। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। तो कई सारे तरीके जितने मैं जानता था मैंने सब यूज़ किए डर को कम करने के लिए। बट इट हर्ट मी फॉर्मली इट इन इट्स ग्रिप। पर वो मुझे बिल्कुल पूरा अपने ग्रिप मतलब जकड़ के पकड़ के रखा हुआ था। फाइनली वन अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। फिर एक बार अक्टूबर को मैंने डिसाइड किया कि अब मैं एक इंस्ट्रक्टर रखूँगा और स्विमिंग सीखूँगा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, an hour each day। अब वो फिर से एक पूल में जाने लगे और रोज़ वो 5 days वो वीक के 5 days प्रैक्टिस करते थे और रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस किया करते थे।
द इंस्ट्रक्शन पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर जो था वो एक बेल्ट लगा के रखता था मेरे चारों तरफ. अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल. तो वो जो बेल्ट था वो एक रोप से बंधा हुआ था और वो सब मतलब बहुत अच्छे से पूरा केबल से अटैच था, मतलब वो सेफली स्विमिंग करते थे. ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और वो वहाँ रोप को पकड़ के एंड पे बैठा रहता था. एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जाते थे, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, पूल के हर तरफ आगे पीछे. आवर्स आफ्टर आवर्स, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, ये सब वही घंटों से चलता रहा, दिनों से, साल, महीनों, हफ्तों से चलता रहा. ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी. तो वही जब भी जाते थे पानी में तो वो डर वो है शुरू हो जाता था. ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड वेंट अंडर, सम ऑफ ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग फ्रोज. तो इंस्ट्रक्टर जो है वो रिलैक्स भी करता था और रोप को पकड़ के रखता था, नीचे भी साथ में जाता था, पर जो पुराना डर था वो फिर से शुरू हो जाता था और पैर जो है वो फ्रीज़ हो जाते थे. इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक. तो ओके सो यहाँ पर इट वॉज 3 months, तो अब लगभग ये सब करते करते टेंशन, डर, ये सब चलते चलते 3 months हो गए थे और अब जो है डर थोड़ा सा वो कम हो गया था. देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल. फिर उसके बाद उसने मुझे सिखाया सर को पानी के अंदर रखना, फेस को, और सांस लेना, छोड़ना, सॉरी, हाँ. एंड टू रेज माई नोज़ एंड इनहेल, और नाक को बाहर निकालना और सांस लेना. आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 times, तो मैं ये एक्सरसाइज को 100 times रिपीट करता था. बिट बाई बिट आई शेड पार्ट ऑफ पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर. तो वो हर बार ही जब ऐसा करते थे तो वो टेंशन सा, परेशानी सी फिर से थोड़ी शुरू हो जाती थी जब भी पानी के नीचे जाते थे. नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स. इसके बाद उन्होंने क्या सिखाया कि पूल के पास में वो खड़े कर देते साइड में और कहते थे कि पानी में किक करते रहो, मतलब पानी में पैर मारते रहो, ठीक है. फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, तो कई हफ्तों तक मैंने ये किया. एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज़ टू वर्क, तो शुरू में पैरों ने तो काम नहीं करते थे, वो मना कर दिया. बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, धीरे धीरे वो थोड़ा रिलैक्सड हो गए. एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और फिर मतलब पानी से थोड़ा डर थोड़ा सा कम हुआ, फिर मैं उन्हें कमांड दे पा रहा था. दस पीस बाई पीस ही बिल्ड स्विमर, फिर धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में वो मेरे मतलब मुझे स्विमर बना रहा था. एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटरग्रेटेड ग्रेटेड होल. तो मतलब वो पीसेस में, जैसे पहले पैरों की एक्सरसाइज कराई, उसके पहले सर वाली, फेस वाली कराई, तो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में उनको स्विमर बना रहा था. और जब उसको लगा कि मतलब अब कर सकते हैं तो सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ के और फिर पूरा बना दिया, मतलब अब एक साथ करने को बोला. इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, अब अप्रैल में उसने कहा अब तुम स्विम कर सकते हो. डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रोल स्ट्रोक, पानी में कूदो, डाई लगाओ, स्विम करो लंबाई में, और क्रोल करो मतलब तैरो, स्ट्रोक्स लगाओ, ठीक है. आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, तो ऐसा करना है जैसे उन्होंने बताया. इंस्ट्रक्टर को हो गया बता के. बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, पर मेरा फिनिश नहीं हुआ था. आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल. अगर मतलब पर मेरा फिनिश नहीं हुआ, मैं फिर वही मुझे बेचैनी होने लगी कि अगर मैं वो डर फिर से शुरू हो गया तो मैं पानी के अंदर अकेला गया, पूल में कोई नहीं हुआ, तो ऐसे डर गए, है ना. आई ट्राइड इट, फिर मैंने ट्राई किया. आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, उन्होंने पानी की लंबाई में ऊपर नीचे स्विम किया. टाइनी वेस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, थोड़ा थोड़ा डर जो था वो वापस आ रहा था. बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू द टेरर, अब मतलब थोड़ा सा हिम्मत रख के टेरर से कह पा रहे थे. ट्राइंग टू स्केयर मी, हाँ, वेल हियर यू टू लुक, एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल. फिर मैं डर से कहता था कि पानी से, मतलब पानी के डर से कि मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, हाँ, वेल अब तुम देखो कि मैं क्या करता हूँ. और फिर वो एक बार फिर पानी लेंथ में स्विम करते, ठीक है. देन वेंट ऑन अंटिल जुलाई
बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। फिर जुलाई आ गया, पर अभी मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। मुझे श्योर नहीं था कि सारा का सारा डर ख़त्म हुआ कि नहीं। सो आई वेंट टू लेक वेंटवोर्थ इन न्यू हेमिस्फीयर। फिर ये क्या किया इनने, न्यू हेमिस्फीयर की एक लेक थी वेंटवोर्थ, वहाँ गए। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइसलैंड। ट्रिक्स आइलैंड से के डॉक से डाइव लगाई। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। वहाँ से 2 मील स्विम करके वो दूसरे वाले आइलैंड, एक्ट आइलैंड दूसरे वाले पे गए। आई स्वैम द क्रोल। फिर वही क्रोल करके मैंने स्वैम किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। बस एक बार थोड़ा सा डर लगा। When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. तो एक बार कब डर लगा, जब मैंने पानी के अंदर अपना फेस किया तो मुझे वो मतलब ऐसे फील, जिसका कोई बॉटम नहीं है, इतना पानी मुझे फील हुआ। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर। छोटे से रूप में वो पुरानी सी घबराहट फिर से मुझे आई। आई लाफ्ड एंड सेड। तो मैं हंसा और बोला, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? आई फ्लूट एंड आई स्वैम ऑन। तो मैं डर से कहता था कि मिस्टर टेरर, अब तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरा क्या कर लोगे? मैं बोलता था और मैं स्विम करके बढ़ गया। यस आई हैड रेसिडुअल डाउट्स। अभी भी थोड़े से कुछ डाउट थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप द टाइटॉन टू कॉन्ट्रेड वीडियोस, up the Contract Creek Trail to Mead Glacier and camped in the high meadows by side of warm lake. तो ये जो जितनी सारी जगह बताई हैं, ये सब जगह पे वो जो उनका थोड़ा डर था, थोड़े डाउट्स थे, उन्होंने वहाँ पे भी जा के ट्राई किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टेप्ड डाइव्ड इनटू द लेक। तो अगली सुबह में वो लेक वाली यहाँ पर जो मेंशन है वहाँ गए। एंड स्वैम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक। वही फिर से स्विमिंग की और वापस आया। जस्ट अ डक कॉर्पोन यूज टू। ओके, तो यहाँ जो प्लेसेस जगह उन्होंने बताई थी, एक रिवर ये वाली उन्होंने सब क्रॉस की। और इसके बाद में वो यहाँ 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, यहाँ पर देखिए ये एनकैम्प्टेड इन हाई मीडियो बाय साइड ऑफ वार्म लेक। वार्म लेक के ऊंचाई पे एक मीडो मतलब कि घास का मैदान था, वहाँ पर उन्होंने कैंप्ड मतलब वहाँ वो रुक गए। ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टेप डाइव्ड इनटू द लेक। अगली सुबह में उन्होंने फिर वही स्विमिंग सूट पहना और लेक में कूद गए। एंड स्वैम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक। तो वही एक छोर से दूसरे शोर गए आए। एज अ डक कॉर्पोन यूज टू। जैसे कि डक कॉर्पोन करते थे। हुज डक कॉर्पोन, ही इज़ अ फेमस स्विमर। ठीक है, उनके जैसे कर लिया। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको। तो मैं बहुत ज़ोर से खुशी से चिल्लाया और वैसे ही खुशी वाली इको रिपीट हो गई, क्योंकि खाली खाली जगह थी तो रिपीट होकर इको वापस आई। आई हैड कन्क्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर। तो मैंने अपने पानी के डर पे जीत पा ली। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत गहरा अर्थ रखता है। एज ओनली दोज हु हैव न्यू स्टार्क टेरर एंड कॉन्क्योर्ड इट कैन अप्रिशिएट। तो वो लोग जिन्होंने कितना भयानक वाला डर कभी महसूस किया हो और उससे उन्होंने विजय पाई हो, जीते हों, वो लोग इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। इन डेथ देयर इज़ अ पीस। मौत के बाद में शांति है। देयर इज़ अ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, एज रोजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड। तो इनका कहना है कि मौत के बाद भले ही मतलब शांति मिल जाती है, लेकिन जो डर है मौत का वो बहुत ख़तरनाक है। ठीक है। एज रोजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसे कि रोजवेल्ट ने कहा है, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। ओके, तो ये बोल रहे हैं एज रोजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड। तो जैसा कि रोजवेल्ट जानते थे जब उन्होंने कहा ऑल वी हैव टू फियर इटसेल्फ। हमको किससे डरना है? खुद डर से, है ना, उससे हमको बचना है। ठीक है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। तो मैंने दोनों चीज़ें फील की हैं। क्या? एक तो मरने की, मतलब वो जो लगभग ऑलमोस्ट मर ही गए थे, तो वो वाली घबराहट, और बच जाने के बाद वो जो डर महसूस होता है हर चीज़ से,
जो प्रोड्यूस हो जाता है खुद के अंदर, वो दोनों चीज़ें मैंने महसूस की। तो द विल टू लिव समहाउ ग्रो इन इंटेंसिटी। तो फिर इस वजह से जीने की इच्छा मेरे अंदर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड। अब आखिर में मैं काफ़ी रिलीज्ड, आज़ाद और फ्री फील कर रहा हूँ। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, पतली गलियों में चलने के लिए, एंड क्लाइम्स द पीक्स, पहाड़ों पे चढ़ने के लिए, एंड ब्रश असाइड फियर, अपने फियर को साइड में रखने के लिए। ठीक है, अब वो आज़ाद फील कर रहे हैं। तो क्या है मतलब स्टोरी का, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ डर के आगे जीत है ना। सुना होगा आपने, किसी एड का डायलॉग है एक, है ना। तो इसका भी मेन यही है कि उनको पानी से कितना टेरर हो गया था। टेरर क्या मतलब, उन्हें पानी से नहीं, एक्चुअली उनको मरने से टेरर हो गया था कि ऊपर जाऊंगा मर जाऊंगा, यहाँ चलूँगा मर जाऊंगा, पतली जगह है मर जाऊंगा, इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा फियर था। और आखिर में उन्होंने उसे जीतने के लिए स्विमिंग सीखी। कुछ लोग तो फिर पानी के पास तक नहीं जाते है ना, लेकिन इन्होंने स्विमिंग तक सीखी। ठीक है, सो दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द चैप्टर। ठीक है, ओके, नाउ होमवर्क, नाउ आवर लेसन इज़ कंप्लीट। सो आपको ये एक्सप्रेशन जो हैं ये सारे करने हैं। ठीक है, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेस्ट। इनके मीनिंग्स ढूंढ के आपको लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है वो बाकी के आपने 3/4 जो थे वो करे थे। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन था, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। तो ये जो एक्सपीरियंस उन्होंने जब पानी में वो डूबे थे, तो उन्होंने जो जो कुछ फील किया था उससे क्या उन पर अफेक्ट आया था। तो ही फेल्ट फियर, है ना, हर जगह उनको फियर फील होता था। और क्या क्या होता था ये आपको लिखना अच्छे से, एक लाइन लिख के नहीं छोड़िएगा। ठीक है, ओके, नाउ ओके, थर्ड नंबर इज़ वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। कैसे उन्होंने किया वाटर के फियर से ओवर आने के लिए क्या किया। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। क्या 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 उन्होंने कराया था। पहले उनका फर्स्ट ही आस्क्ड टू पुट द हेड इन वाटर एंड हाउ टू एक्सहेल एंड कम आउट एंड हाउ टू इनहेल। ठीक है, देन ही आस्क्ड टू किक वाटर, है ना। ऐसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उन्हें कराई थी। एक वो रोप वाला करवाया था, स्टार्टिंग में बांध के रखते थे वो वाला, है ना। तो वो सब चीज़ें आपको सीक्वेंस वाइज लिखनी कि क्या क्या उन्होंने करा के बिल्ड अ स्विमर बनाया था डगलस को। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्क्योर द ओल्ड टेरर। कैसे उन्होंने समझा, तो वो कहाँ एक रिवर में, ही वेंट टू अ रिवर एंड ही टेंटेड देयर, ही स्टेड देयर, है ना, स्टे किया उन्होंने। एंड he on morning he swim across the river and then he finally he मतलब कॉन्कर की, हाँ अब मैं अपने ओल्ड टेरर से मैंने जीत गया हूँ, विजय पा ली है मैंने। ठीक है, सो आपके 3 क्वेश्चंस ये हैं एंड एक मैंने आपको यहाँ पर जो हमने छोड़ा था, सॉरी दिस वन, है ना, और एक और है आपका एक्सप्रेशन वाला। ठीक है, आई विल गिव यू दैट होमवर्क नोट, है ना। होमवर्क का नोट भी मैं वीडियो के साथ आपको दे दूँगी और बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिए हैं। सो डू योर होमवर्क सो दैट आपकी अटेंडेंस कंप्लीट हो जाए, आपको एग्ज़ाम के टाइम में प्रॉब्लम नहीं आए, नोट्स भी साथ में साइमल्टेनियसली कंप्लीट होते जाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।